दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 28 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों ये है सारे जुलाई के दिवस, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आज 28 जुलाई दोस्तों 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों। और देखिए 28 जुलाई को ही दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो दोस्तों कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा 101%। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो ये सांख्य सागर झील को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांख्य सागर झील ये कहां पर है दोस्तों? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की थी? ये 1958 में की गई थी। और यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है? दूसरी रामसर साइट है। तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों? ये बड़ी झील थी। इसको रामसर साइट का कब दर्जा मिला था दोस्तों? तो ये 2002 में मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बड़ी झील है यानी भोज वेटलैंड है, इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। तो दोस्तों रामसर साइट होती क्या है? तो रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दोस्तों विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में, ठीक है कब? 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था? तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश में दोस्तों 54 रामसर साइट हो गई है। और दोस्तों हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों? चिल्का झील थी। चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा में है। विभाग के द्वारा हिंदी भाषा के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए 5 राष्ट्रीय सम्मानों की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 2015 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2015। और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से है दोस्तों? सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्मान, निर्मल वर्मा सम्मान, फादर कामिल बुल्के सम्मान, गुनाकर मुले सम्मान और हिंदी सेवा सम्मान। तो ये 5 पुरस्कारों का संबंध दोस्तों, ये 5 पुरस्कारों का संबंध दोस्तों किस भाषा से है? ये हिंदी भाषा से है। किस विभाग के द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। बात करें दोस्तों सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान की, तो ये पहला जो सम्मान है वो किसे मिला था? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में। इसमें पुरस्कार राशि सभी में दोस्तों 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो वीडियो, डिजिटल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। निर्मल वर्मा सम्मान की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो पहला निर्मल वर्मा सम्मान किसे दिया गया था? तेजेंद्र शर्मा को दिया गया था। ठीक है, बात करें फादर कामिल बुल्के सम्मान की, तो ये दोस्तों विदेशी मूल के लोगों को जिन्होंने हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है उनको दिया जाता है। और पहला फादर कामिल बुल्के सम्मान किसे मिला था दोस्तों? हेमराज सुंदर को मिला था। बात करें हम गुनाकर मुले सम्मान की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, गुनाकर मुले सम्मान। और पहला गुनाकर मुले सम्मान किसे मिला था दोस्तों? हरि मोहन को मिला था। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अब बात करें हिंदी सेवा सम्मान,
तो ये दोस्तों हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को जिन्होंने अपने लेखन तथा सृजन से हिंदी को समृद्ध किया है उनको दिया जाता है। और पहला हिंदी सेवा सम्मान किसे मिला था दोस्तों? ओकेल लोगों को मिला था। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान की घोषणा की है दोस्तों। हमारा तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो ये किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? ये 1964 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1964 में। और दोस्तों देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जो जिला है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। देखिए तेंदुपत्ता उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश तो पूरे देश में पहले स्थान पर है, और हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो सागर जिला है, ये भी याद रखिएगा। और तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण दोस्तों वर्ष 1964 में किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी पुलिस और एमपी एसआई में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? तो ये 1984 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किया गया था। और वनोपज के संग्रहण और व्यापार में वनवासियों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। और दोस्तों हमारे वन मंत्री कौन है? विजय शाह है। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश में नई जो वन नीति की घोषणा है वो कब की गई थी दोस्तों? तो ये 4 अप्रैल 2005 में की गई थी। देखिए आजकल क्या है, डेट पूछते हैं, ठीक है। तो ये 4 अप्रैल 2005 में हमारे मध्य प्रदेश की नई वन नीति की घोषणा की गई थी। डेट सही याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष किसके हैं? तो ये सागौन के हैं। और दोस्तों सागौन सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में होता है दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी में पूछा भी गया था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश के टूर ऑपरेटर्स एवं टूर एजेंट्स के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के वेबिनार का आयोजन किया गया दोस्तों? तो ये ब्राजील देश के टूर ऑपरेटर्स एवं टूर एजेंट के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्राजील। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? बोल्सनारो है। और यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? रियो डी जेनेरो। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में ही 2016 का ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी खेला गया था। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हंगरी की, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों? कैटलीन नोवाक बनी है, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों? तो ये कमला हैरिस बनी है। और ये दोस्तों भारतीय अमेरिकी मुल्क की है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था में मध्य प्रदेश के किस अंपायर को A+ ग्रेड में शामिल किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अंपायर निखिल पटवर्धन को और नितिन मेनन दोनों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, निखिल पटवर्धन और नितिन मेनन दोनों हमारे मध्य प्रदेश के अंपायर है दोस्तों। और इनको अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था में A+ ग्रेड में शामिल किया है। यह है दोस्तों नितिन मेनन और यह है निखिल पटवर्धन। दोस्तों हम यहाँ पर बीसीसीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। और इसके भी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये सौरव गांगुली है। देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में है और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में है दोस्तों। ICC के अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो ये ग्रेग बार्कले है। देखिए दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये इंदौर में है। प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? अभिलाष खांडेकर है। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1956 में की गई थी। बात करें दोस्तों उषा राजे होलकर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो ये भी इंदौर में है और ये क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। देखिए इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम है दोस्तों? तो नेहरू स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम, उषा राजे होलकर स्टेडियम भी है, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, ठीक है, ये एक इंडोर स्टेडियम है दोस्तों, अभय खेल प्रसाद, और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। बात करें दोस्तों स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम भी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये इंदौर में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है दोस्तों?
तो ये इंदौर में है। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो चिंकी यादव का संबंध है शूटिंग से, ठीक है। और दोस्तों चिंकी यादव का संबंध किस जिले से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। विवेक सागर का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो ये हॉकी से है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों अभी एमपीपीएससी 2021 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, कि विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है दोस्तों। विवेक सागर को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। विक्रम अवार्ड दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और भारत ने हॉकी में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और विवेक सागर का संबंध किस जिले से है दोस्तों? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है। संध्या अग्रवाल की बात करें दोस्तों तो ये एमपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। इनका संबंध दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कैप्टन भी रह चुकी है। बात करें दोस्तों यहाँ पर प्राची यादव की, तो देखिए दोस्तों प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? पैरा कैनो खिलाड़ी है दोस्तों ये, ठीक है। तो इनका संबंध कैनो से है। और इनका संबंध किस जिले से दोस्तों? तो ग्वालियर से है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इनको अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। बात करें दोस्तों मुस्कान किरार की, तो मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है, ठीक है। और मुस्कान किरार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? जबलपुर से है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। और एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था कि जो तीरंदाजी एकेडमी है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो वो भी जबलपुर में है। बात करें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर दोस्तों ये एक शूटिंग प्लेयर है। बात करें मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आदित्य श्रीवास्तव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आदित्य श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। किस टीम को हराकर? मुंबई को हराकर। तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट की टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, 100% पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में मध्य प्रदेश के। आदित्य श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, ठीक है। ये कैप्टन थे रणजी ट्रॉफी में। और चंद्रकांत पंडित, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश टीम ने जो खिताब जीता है उसके कोच कौन थे? तो ये चंद्रकांत पंडित थे। प्रभात जोशी अवार्ड, प्रभात जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? मलखंभ में दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, ठीक है। प्रभात जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखंभ में दिया जाता है। और मलखंभ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। कब अपनाया गया था? 2013 में अपनाया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कब आई थी दोस्तों? ये 2005 में आई थी। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कब आई थी? 2005 में आई थी। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी है? इंदौर है। समीर दात का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो इनका संबंध है हॉकी से। और ये एमपीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि निम्न में से किसका संबंध हॉकी से है? तो समीर दात का संबंध जो है वो हॉकी से है। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों? देखिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खेल मंत्री होते हैं। और अभी हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है दोस्तों? यशोधरा राजे सिंधिया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 1 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 10 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खजुराहो। और देखिए दोस्तों खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। जो खजुराहो का भव्य मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कब करवाया गया था? तो ये 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक करवाया गया था। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और खजुराहो के मंदिर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो न्यूयॉर्क में है। मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मांडू है धार डिस्ट्रिक्ट में।
और मांडू को दोस्तों हर्ष नगर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। जहाजमहल कहाँ पे है, तो ये मांडू में है। हिंडोला महल भी कहाँ पर है, तो ये मांडू में है। और जहाजमहल और हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, तो ये बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कब करवाया गया था, तो ये 1554 में करवाया गया था। ठीक है, आजकल देखिए ये सन पूछ लेते हैं कि हिंडोला महल का निर्माण कब करवाया गया था, 1554 में करवाया गया था। और जहाज महल का निर्माण भी कब करवाया गया था, तो ये 1554 में करवाया गया था। किसके द्वारा, बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और मांडू को दोस्तों आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और रानी रूपमती का महल भी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मांडू में है। 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, दुलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये सब कहाँ पर है, ये खजुराहो में है। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है दोस्तों, तो ये खजुराहो में। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुजरी महल किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये राजा मानसिंह ने बनवाया था। और गुजरी महल कहाँ पर है दोस्तों, ग्वालियर में है, ग्वालियर में है। और दोस्तों जयविलास महल भी कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। खजुराहो मंदिर किस जिले में है दोस्तों, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है दोस्तों, तो ये खजुराहो है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है, ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल है जो दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे दोस्तों, तो ये चंदेल परिवार के राजा थे। और इनके द्वारा कब बनाया गया था, 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक की बनाया गया था। ठीक है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है दोस्तों, तो ये खजुराहो कहलाता है। और भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है दोस्तों, तो ये सांची में है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं भी है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है दोस्तों, तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो उदयगिरी की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए गए हैं, तो ये भीमबेटका में पाए गए हैं। और भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, 2003 में शामिल किया गया था। और देखिए दोस्तों भीमबेटका के शिलाश्रयों में 550 मिलियन वर्ष पुराने डिकन सोनिया, नाम याद रखिएगा, डिकन सोनिया जंतु के अवशेष फरवरी 2021 में मिले थे। ठीक है, और यह जंतु दोस्तों सबसे प्राचीन ज्ञात जंतु माना जा रहा है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कौन सा शहर है दोस्तों, तो ये ग्वालियर है। और उज्जैन स्थित महाकाल किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, तो ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और सांदीपनी आश्रम भी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है दोस्तों। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 2 है। एक तो महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर उज्जैन में है दोस्तों। और देखिए उज्जैन का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, अवंती था। ठीक है, एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ओमकारेश्वर में है। और ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या था, मंदाता था। गिरी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। और पूछा जाए कि मुक्तागिरी के जैन मंदिर किस जिले में है दोस्तों, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है, तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था, ये 2010 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान एवं जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, चीन है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तीसरे स्थान पर जापान है। चौथे स्थान पर जर्मनी है। और 5वें स्थान पर हमारा देश इंडिया है। तो देखिए COP26 का आयोजन कहां पर किया गया था, ये ग्लासगो में किया गया था। और दोस्तों उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, भारत देश दोस्तों 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देगा। और दोस्तों COP26 में घोषणा की गई थी कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन।
600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित किया जाएगा। एलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है दोस्तों? नीमच से संबंधित है, नीमच जिले से संबंधित है और इसकी शुरुआत फरवरी 2014 में की गई थी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 25 अगस्त 1982 को की गई थी। प्रदेश की सौर ऊर्जा परियोजना मूर्त रूप देते हुए विश्व का पहला सौर ऊर्जा विलेज बाचा गांव बना था दोस्तों। और बाचा गांव हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 अगस्त 1982 को की गई थी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी 1905 में प्रारंभ हुआ था। तो हमारा मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहां पर है? ये नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका नाम क्या है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी। और दोस्तों राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ठीक है, गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1960-61 में की गई थी। दोस्तों हमारा 5G की टेस्टिंग करने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा चुना गया है? अभी हाल ही में फ्रंटियर चुना गया है। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दोस्तों दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर चुना गया है। ये किस देश का है दोस्तों? तो ये अमेरिका का है। अच्छा, इसके पहले कौन सा कंप्यूटर था? फुगागो था। ठीक है, और फुगागो दोस्तों कंप्यूटर किस देश का है? तो वो है जापान का। दोस्तों ट्राई के अनुसार भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत TCF द्वारा 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की गई और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में 5G सेवाओं को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर ट्राई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 20 फरवरी 1997 में हुई थी। ठीक है, तो ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? राम सेवक शर्मा है। तो हम इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। इंटरनेट में प्रयुक्त www का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आविष्कारक दोस्तों टिम बर्नर्स-ली है। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों? राइडिंग द बुलेट है। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कटक ओडिशा में है। HTTP का फुल फॉर्म कहते हैं दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। भारत की पहली ऐसी पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? भारतीय जनता पार्टी है। वह भारतीय राज्य जिसने पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो ये सिक्किम है। गूगल, याहू, MSN व रेडिफ क्या है दोस्तों? तो ये इंटरनेट सर्च इंजन है। फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन है? सबीर भाटिया है। इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी सर्फ को कहा जाता है। किस प्रणाली में इंटरनेट द्वारा व्यापार किया जाता है? तो ये ई-कॉमर्स में। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और वह प्रथम पत्र पत्रिकाएं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई है द हिंदू व इंडिया टुडे। इंटरनेट का आरंभ 1969 में किस विभाग द्वारा? अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट द्वारा किया गया दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर कौन सा है? मोजेक है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1995 को हुआ था।
भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है। भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? सत्यम इंफोवे है। कल का क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा ये एमपीपीएससी फॉरेस्ट के मेंस में पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है दोस्तों? तो ये मेघा परमार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट फतह कब किया था? तो ये 22 मई 2019 में किया था। और दोस्तों मेघा परमार मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और देखिए मेघा परमार ने दोस्तों मार्च 2022 में, इनके बारे में मैंने दोस्तों डिटेल में बताया है, आप मार्च की वीडियोस देख सकते हो। मेघा परमार ने दोस्तों 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कब बनाया है? ये मार्च 2022 में। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस फॉरेस्ट में पूछा गया था। हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर, मुरैना, गुना या दतिया? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इस पर डेली क्विजेज होते हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। इसके लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों अब हमने इस टाइप से जो रिजल्ट निकलता है बोर्ड में जो क्विज होता है उसको हमने अभी बंद कर दिया, क्योंकि इस ग्रुप में 14,000 लोग हैं और इसमें अटैम्प्ट कितने करते हैं? मात्र 200-250 लोग अटैम्प्ट करते हैं क्विज, तो मेहनत खराब जाती है। इसलिए दोस्तों अब हम डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर क्विज लेंगे। ठीक है, और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए दोस्तों लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।